जय हिंद। आज है 13 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन मॉरिशस का वर्तमान प्रधानमंत्री है? ऑप्शन ए प्रविंद जुगनौथ, बी नवीन चंद्र रामगुलाम, सी सिर शिवसागर रामगुलाम, डी पावेल बैरंजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन चंद्र रामगुलाम। ये मॉरिशस की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन चंद्र रामगुलाम किस भारतीय शहर में 2025 में भारत की यात्रा पर पहुंचे, जहां उन्हें राज्य स्तरीय स्वागत हुआ और वार्ता हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। नवीन चंद्र रामगुलाब जी भारत के वाराणसी शहर में पहुंचे, जहां उनकी राज्य स्तरीय स्वागत हुआ और वार्ता हुई। ये आप देख रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दोनों लोग आपस में मिल रहे हैं। मतलब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भारत आए, भारत के किस शहर में आए? वाराणसी आए। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका राजकीय स्वागत किया और आपस में बातचीत हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान, लोक प्रशासन, विद्युत विकास परियोजनाएं, जल विज्ञान, अंतरिक्ष सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और सात समझौते कौन कौन से हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान, लोक प्रशासन, विद्युत विकास परियोजनाएं, जल विज्ञान, अंतरिक्ष सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त तीन घोषणाएं की गईं, जिनमें आईआईटी मद्रास मॉरिशस विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग और एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से टैमरिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। कितने मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव पारित है? 17.5। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस के किस नए नीतिगत दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसे म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्सेस रीजन कहा गया? ऑप्शन ए सागर, बी महासागर, सी नेबरहुड फर्स्ट, डी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यात्रा के दौरान किस प्रमुख धार्मिक स्थल का दौरा शामिल था? ऑप्शन ए काशी विश्वनाथ मंदिर, बी स्वर्ण मंदिर, डी अमिताभ होम टेम्पल, सी अजंता एलोरा गुफाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे नवीन चंद्र रामगुलाम जी, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTI-TTP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम किसने उद्घाटन किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी गृह मंत्री अमित शाह, सी विदेश मंत्री एस जयशंकर, डी अध्यक्ष RBI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जी ने FTI-TTP मतलब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया, जिससे इस पहल का विस्तार देश भर के कुल 13 हवाई अड्डों तक हो गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीड स्केल स्कोप के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो यात्रियों को 30 सेकंड के भीतर निर्बाध आवर्जन मंजूरी प्रदान करता है, जिससे लंबी कतारों और मैनुअल जांच से छुटकारा मिलता है। मतलब हवाई अड्डों पर या एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया में इमिग्रेशन त्वरित करने के लिए यह गृह मंत्री अमित शाह जी ने FTI-TTP का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है, जो पूरे देश के 13 हवाई अड्डों तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन की कुल क्षमता कब 250 गीगावाट पार की? ऑप्शन ए 2024, बी सितंबर 2025, सी जनवरी 2025, डी जुलाई 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सितंबर 2025।
भारत ने सितंबर 2025 में गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी 250 गीगावाट पार की है और भारत का टारगेट है कि वर्ष 2030 तक इसको 500 गीगावाट किया जाए, 500 गीगावाट किया जाए। नेक्स्ट, भारत गैर जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता में 250 गीगावाट के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया तथा उसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करना है। मतलब 2030 तक कितना गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करना है? 500। और 2050 हम कब पार किए हैं? सितंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो भारत ट्रेन वर्तमान में किस कॉरिडोर पर चल रही है जहां 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति लाई गई है? ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई रूट, बी दिल्ली आगरा रूट, सी दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर, डी कोलकाता हावड़ा रूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पे नमो भारत ट्रेन की जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। नमो भारत भारत की सबसे तेज़ ट्रेन बन गई है जो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी महाराष्ट्र का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? ऑप्शन ए CP राधाकृष्णन, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी आचार्य देवव्रत, डी करण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य देवव्रत। यह आचार्य देवव्रत जी, इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ये अभी इस समय प्रेजेंट में कहाँ के जो है राज्यपाल हैं? ये गुजरात के राज्यपाल हैं। ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अब इनको कहाँ का और राज्यपाल बनाया गया? महाराष्ट्र का राज्यपाल और बनाया गया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे वो CP राधाकृष्णन थे, जो अब भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हो गए हैं। देखते हैं, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मतलब अब महाराष्ट्र के भी राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। क्योंकि पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। मतलब इसके पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? CP राधाकृष्णन, जो कि अब भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।